हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखेंगे, यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग का कैसे एंट्री किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं कंपनी एक बना लेता हूँ नया। यहाँ पर क्रिएट कंपनी में चलते हैं और यहाँ पर मैं कंपनी बना लेता हूँ वो ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से ही बना लेता हूँ, ऑर्डर प्रोसेसिंग एडोब। चलिए यहाँ पर मैं इंडिया ले लेता हूँ, यहाँ पर स्टेट बिहार, बाकी सब जो जैसे है छोड़ दीजिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक्टिवेशन आ गया है, तो चलिए इसी समय में कंपनी बनाते ही आप लोग यहाँ पर एक्टिवेशन कर लीजिएगा। अगर ये ना आए तो F11 कर लीजिएगा और F11 करने के बाद यहाँ पर आइएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीएसटी भी एक्टिवेट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जीएसटी का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो चलिए जीएसटी भी एक्टिवेट कर लीजिएगा और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। जो जैसे है छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर 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 एक्सेप्ट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए एक मैंने क्वेश्चन भी बना रखा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और इसका पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राइट द परचेज ऑर्डर, यानी परचेज का ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, ऑन किसको, दीपक इन्फोटेक को, एंड ऑर्डर नंबर ये है और ऑर्डर नंबर ये दिया हुआ है, गिवन द ड्यू डेट 2 अप्रैल को देना है, ठीक है। 1 अप्रैल को ऑर्डर हो रहा है, 2 अप्रैल को चाहिए, विद द ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ऑन द फॉलोइंग गुड्स एंड अप्लीकेबल CGST SGST, यानी अप्लीकेबल फ्लोइंग गुड्स में तो मतलब 2 GB रैम और 4 GB रैम का ऑर्डर हो रहा है, और इस पर GST भी 18% लग रहा है। तो चलिए पहले लेजर बना लेते हैं हम लोग। दीपक इन्फोटेक का एक लेजर बना लेंगे, एक परचेज का लेजर बना लेते हैं, और CGST और SGST का लेजर बना लेते हैं। चलिए चलते हैं क्रिएट लेजर, और यहाँ पर दीपक इन्फोटेक सैंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। बस थोड़ा सा इसको यस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस होना चाहिए। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद एक परचेज का ग्रुप, परचेज अकाउंट, इंटर इंटर, यहाँ वो अप्लीकेबल होना चाहिए, यहाँ पर गुड्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गुड्स ले लीजिएगा और यहाँ पर अप्लीकेबल, ध्यान रखें, यहाँ अप्लीकेबल और यहाँ पर गुड्स। चलिए इंटर कर दीजिएगा और एक्सेप्ट। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलिए 2 लेजर हो गया। उसके बाद CGST SGST, CGST ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर GST ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर C से सेंट्रल टैक्स ले लेंगे, बस यहाँ परसेंटेज नहीं डालना है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसी तरह SGST यहाँ हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ हो जाएगा GST, S फॉर स्टेट टैक्स हो जाएगा यहाँ, इंटर 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 एक्सेप्ट। चलिए लेजर बन गया है। अब आइटम है रैम और रोम। रैम है 2 GB और 4 GB। चलिए रैम बना लेते हैं, क्रिएट में चलेंगे, स्टॉक आइटम, और यहाँ पर रैम 2 GB, इंटर करते हैं। इसका ग्रुप हो जाएगा कंपोनेंट, अल्ट C कर लेते हैं, अल्ट C, कंपोनेंट या एसोसीरीज लिख दीजिएगा, कंपोनेंट्स, इंटर एक्सेप्ट। इसका यूनिट चेक कर लेते हैं, क्या है यूनिट, तो यूनिट है PCS। चलिए अल्ट C करके ये भी बना लीजिएगा, अल्ट C, और यहाँ पर PCS, इंटर इंटर एक्सेप्ट। और यहाँ पर आपको GST एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप लोग यस कर लीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है यहाँ पर, यस। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ मत डालिएगा, बस HSN नंबर में डाल दीजिएगा, 4 डिजिट का कोई नंबर, इंटर। यहाँ पर ऑन वैल्यू रहेगा, यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पर इंटर करके आइएगा तो यहाँ पर 18% टैक्स रहेगा, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट। सेम इसी तरह फिर रैम 4 GB
इंटर, यहाँ पर कंपोनेंट, यहाँ पर PCS हो जाएगा, यहाँ पर यस कर लेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कर लीजिएगा, फिर कोई 4 डिजिट का नंबर यहाँ डालिएगा, यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर 18%। देख लीजिए इस तरीके से आपको फिल करना है। चलिए मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोड्स लेकर एक्सेप्ट कीजिएगा, बन गया। अब चलते हैं परचेज ऑर्डर करने। तो परचेज ऑर्डर करने के चलेंगे वाउचर, और वाउचर में अब परचेज ऑर्डर का हम लोग वाउचर कैसे लाएंगे। तो देखिए परचेज में वाउचर लाने के लिए यहाँ पर आएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर शो कर रहा होगा अदर वाउचर, देखिए यहाँ पर अदर वाउचर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर F10 शो कर रहा है अदर वाउचर, इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग, और जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर आइएगा यहाँ पर शो इंटरएक्टिव वाउचर, देखिए यहाँ पर लिख रहा है शो इंटरएक्टिव वाउचर, क्लिक कर रहा है, बस इस पर इंटर करना है आपको। जैसे इंटर कीजिएगा तो बहुत सारा देखिए वाउचर शो करने लगा। अब देखिए जिस जिस वाउचर का हम लोग को ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर है परचेज ऑर्डर, इसका ज़रूरत है, उसके बाद रिसिप्ट नोट का ज़रूरत है, उसके बाद रिजेक्शन आउट का ज़रूरत है, रिजेक्शन आउट यहाँ पर है, उसके बाद परचेज, तो परचेज तो यहाँ पर रहता है सिंपल, यहाँ पर है। तो देखिए जो जो हाइड शो कर रहा है, जो जो मेरा वाउचर मतलब हाइड शो कर रहा है, देखिए यहाँ इसके बीच में मेरा ज़्यादातर शो कर रहा है ये वाउचर, ये वाउचर, इन सब पे क्या करना है आपको, एक एक बार माउस ला के इंटर करना है, इसको एक्टिव करना है आपको इस वाउचर को। तो चलिए इंटर माउस के थ्रू भी आ जाएंगे या कीबोर्ड के थ्रू आ जाइएगा, रिसिप्ट नोट है, इंटर कीजिएगा इस पर एक बार और यहाँ पर यस करने के लिए देगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एक्टिव नाउ, यानी एक्टिव करना चाहते हैं इसको तो यस, तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, ये एक्टिव हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरफ अदर वाउचर में जाएंगे और फिर यहाँ पर शो, और यहाँ पर आ जाएंगे परचेज ऑर्डर। तो चलिए पहले परचेज ऑर्डर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, इंटर करिएगा, तो यहाँ पर एक्टिव पूछ रहा है, एक्टिव नाउ यहाँ पर शो कर रहा है, बस इसको यस कर दीजिएगा, ये भी एक्टिवेट हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया परचेज वाउचर, और शॉर्टकट की वहाँ लिखा ही था, तो वहाँ से भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया परचेज ऑर्डर। चलिए पहले परचेज ऑर्डर का एंट्री कर लेते हैं। तो पार्टी नेम कौन है, तो दीपक इन्फोटेक है, दीपक इन्फोटेक, इंटर कर लीजिएगा इसको, ये सब छोड़ दीजिएगा, जो जैसे है रहने दीजिएगा। यहाँ पर ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर क्या है यहाँ पर, तो DT01, तो DT/01 इंटर कीजिएगा, परचेज का लेजर ले लीजिएगा। आइटम क्या है, तो रैम है, चलिए रैम ले लेते हैं यहाँ पर 2 GB का, D1 2 तारीख को है, 2/4 लीजिएगा, 2/4 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2/4 यहाँ पर, और क्वांटिटी कितना है 500 पीस, और रेट है 700 रुपये, 500 पीस और 700 रुपये रेट है। इंटर इंटर इंटर, फिर इसी तरह दूसरा आइटम रैम 4 GB, और यहाँ पर D1 2/4, क्वांटिटी इसका देख लेते हैं कितना है, 400 पीस है और 1200 रुपये रेट है, तो 400 रेट 1200, इंटर इंटर इंटर, और एक बार और इंटर कीजिएगा, तो देखिए यहाँ नीचे आ गया, फिर एक बार और इंटर कर लेना है, और यहाँ पर CGST और यहाँ पर SGST, देखिए ये कट गया आपका, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये आपका रेट परचेज ऑर्डर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी रिसीव द अगेंस्ट ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर दिए थे DT01 का, यानी DT01 जो ये ऑर्डर दिए थे, ये क्या कर रहा है कि रिसीव कर रहा है फ्रॉम दीपक इन्फोटेक से, एंड ट्रैकिंग नंबर DT5 है, एंड अप्लाई GST भी अप्लाई है, और ये ऑर्डर हम लोग रिसीव करें कितने तारीख को, 2 तारीख को। तो चलिए एंट्री करते हैं, रिसीव कर रहे हैं तो वाउचर में चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 तारीख, तो F2 करते हैं, और F2 से 2/4 ले लिए, इंटर कर लेंगे, 2 अप्रैल हो गया। और वाउचर लेने कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर, यहाँ पर अदर वाउचर शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आइएगा, तो देखिए रिसिप्ट नोट यहाँ पर है Alt F9, तो आप Alt F9 भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं Alt F9 डायरेक्ट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ परचेज ऑर्डर शो कर रहा है ऊपर, और मैं Alt F9 अगर करता हूँ यहाँ पर,
तो रिसिप्ट नोट आ गया, या वहाँ क्लिक भी कर देते तो ये आ जाता। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट नोट शो कर रहा है। बस अब पार्टी नेम डालना है आपको, दीपक इन्फोटेक। जैसे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पूछेगा ऑर्डर नंबर, तो क्या यही ऑर्डर का हम लोग रिसीव कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर इसी ऑर्डर का हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर यहाँ पर है, तो यही ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। बस इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे इंटर कीजिएगा सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए इसको सेलेक्ट कर लिया, DT01 का, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर 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 इंटर। देखिए सब कुछ आ चुका है। और रिसीव कितना करें, तो टोटल रिसीव करें 500 400 जितना है वो सब रिसीव करें। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ट्रैकिंग नंबर आपको डालना है। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर रैम 2 GB पे जाएंगे, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूछेगा ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है। और यहाँ पर आपको जाना है न्यू नंबर पे, यहाँ पर न्यू नंबर पे जाना है, यहाँ शो कर रहा है न्यू नंबर। बस न्यू नंबर पे जाइएगा, इंटर कीजिएगा और यहाँ न्यू नंबर डालना है। ट्रैकिंग नंबर क्या है, तो DT05 DT/05 इंटर। ऑर्डर नंबर हमारा वही रहेगा, बस इंटर करते हुए आगे। फिर इसी तरह रैम 4 GB में भी जाना है और यहाँ पर जाना है न्यू नंबर पे। ट्रैकिंग नंबर शो करा है, न्यू नंबर ले लेंगे और यहाँ पर DT/05 इंटर 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 एक्सेप्ट। जैसे है वो सब चीज़ छोड़ देंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट, इंटर इंटर एक्सेप्ट। ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि रिसीव द परचेज बिल, यानी इस चीज़ का हम लोग परचेज का बिल रिसीव कर रहे हैं। DT001 है बिल नंबर, DT2020 है फ्रॉम दीपक इन्फोटेक से, और रिसिप्ट नोट नंबर इतना है, यानी रिसिप्ट जो कर रहे थे DT05 का वही हम लोग परचेज का बिल बना रहे हैं विथ GST। तो चलिए यहाँ पर F9 कर लेंगे, सिंपल F9 इंटर करेंगे, पार्टी नेम दीपक इन्फोटेक, और यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा रिसिप्ट नोट नंबर ये वाला। देखिए रिसिप्ट नोट ये है और यहाँ पर शो कर रहा है DT5। बस यही सेम चीज़ यहाँ भी शो कर रहा है, रिसिप्ट नोट नंबर DT5। बस आपको ये चीज़ सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सब ऑटोमेटिक ही आ चुका है। देखिए सब कुछ शो कर रहा है, बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है आपको, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इंटर, बस इंटर 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 इंटर। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर नीचे ईबे बिल शो करेगा, इसमें आपको नो ही रखना है क्योंकि अभी हम लोग ईबे बिल जनरेट नहीं करना है, तो नो रखिएगा। इंटर, यहाँ पर रेफरेंस नंबर पूछेगा तो न्यू रेफरेंस लीजिएगा, और यहाँ पर DT01 तो यहाँ पर दिया है DT2020, तो यहाँ पर DT2020 इंटर 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 एक्सेप्ट। ये बन गया आपका परचेज में। अब लास्ट कह रहा है कि कंपनी पेड द दीपक इन्फोटेक बाय चेक, यानी कंपनी को ये पेड किया जा रहा है, कौन, तो दीपक इन्फोटेक बाय चेक के द्वारा विथ DT2020, यानी जो ये अभी परचेज का बिल बना है DT2020 का, यही पेड किया जा रहा है पूरा पैसा। ठीक है, बस जाना है वाउचर F5, ऊपर में बैंक या कैश ले लीजिए। बैंक तो दिया नहीं है, सॉरी, चेक दिया है, सॉरी चेक तो बैंक से बनेगा, तो यहाँ पर Alt C करके डायरेक्ट लेजर बना लीजिएगा बैंक का कोई भी, Alt C। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट बैंक का बना लेता हूँ या PNB का, PNB बैंक का ग्रुप बैंक। बस इंटर करते आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर किसको पे करना है, तो दीपक इन्फोटेक। जैसे इंटर कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक अगेंस्ट आ जाएगा, और अगेंस्ट लेकर बस बिल शो कर रहा है, बस इंटर इंटर एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ एक्सेप्ट। बस ये भी पेमेंट हो चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, जितना भी है ये चीज़। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे वाउचर दिया हुआ है, देखिए ये सब, ये टैली ERP9 का वाउचर है, यानी टैली ERP9 में अगर बनाइएगा तो वाउचर ये यूज होगा, और इसका शॉर्टकट की ये रहा। ठीक है, आपको ये ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट करते ही सारा वाउचर काम करने लगेगा। बस आपको कहीं से एक्टिवेट नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिवेट करना है। टैली ERP9 के लिए ये चीज़ है, जो इतना दूर है ये टैली ERP9 के लिए है। ठीक है, ERP9। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। थैंक यू।